हेलो सेमेस्टर 2, दिस इज़ पेपर 5 बेसिक न्यूट्रिशन, जिसमें आज हम देखेंगे यूनिट 5 एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. Energy exists in a number of forms. It may occur as heat generated by chemical, mechanical or electrical means. In physiology and nutrition, energy is defined as the capacity of a body to do work, just as a machine needs fuel to keep it operating. कोई मशीन को एक फ्यूल की आवश्यकता होती है उसे चलने के लिए, जस्ट उसी तरह द बॉडी नीड्स फूड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू परफॉर्म इट्स वेरियस टास्क. द एनर्जी रिलीज्ड इन द बॉडी फ्रॉम फूड इज मेजर्ड एज अ यूनिट ऑफ हीट. द किलो कैलोरी यानी KCL, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको इसमें मेज़र किया जाता है. बाय डेफिनेशन 1 kilocalorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree centigrade. Now, it must be remembered that the human body uses energy in many forms. Hence, the unit used in measurement is only an indirect indication of the energy available to the body in various forms. In various forms कौन कौन से? Chemical, thermal, mechanical, electrical, etc. Now, food supplies the energy we need for everything we do. जो भी काम हम करते हैं हमको उसके लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो हमें आती है फूड के थ्रू. 2 components of food, carbohydrate and fat, supply 85 to 92% of the total energy in the Indian dietary. जो हमारी इंडियन डाइट्री है, जो मेन्यू हम लोग बनाते हैं, जो मील हम लोग उसमें लेते हैं, यानी हमारे भारतीय भोजन में ऐसे हम खाना खाते हैं जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट से 85 से 92% कैलोरी हमें उससे मिलता है, और बाकी जो रेस्ट है, द रेस्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स. बाकी बचा हुआ हमें प्रोटीन्स के थ्रू मिलता है. तो ये था हमारा व्हाट इज़ एनर्जी, हम लोगों ने देखा. नाउ एनर्जी इनटेक. द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़ इज़ फूड along with the energy stored in body tissues as reserves. Our body needs fuel to carry out its work on a continual basis पे एनर्जी चाहिए होती है. This need starts at birth and continues as long as one lives. जब तक हम जीवित रहते तब तक हमको ये एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये कंटिन्यूसली इसकी पूर्ति होनी ज़रूरी है. एनर्जी इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ द बॉडी एंड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर नीड्स. The metabolic products formed by digestion of carbohydrates and fats, which are simple sugars, glycerol and fatty acids, provide most of the energy needs of the body. जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल, जो शुगर्स में, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स के थ्रू हमें हमारी एनर्जी की नीड, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करते हैं. One can summarize the energy production from foods as, इसको अगर हम एक फॉर्मूला में अगर इसको सिंपल डिफाइन करें तो ये होगा ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड प्लस ऑक्सीजन थ्रू एनर्जी. और वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट है? एनर्जी के साथ प्लस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. क्लियर है? ये था हमारा एनर्जी इनटेक, जिसको हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस किया. नाउ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर. एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द ह्यूमन बॉडी एट रेस्ट और इन एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय मेजरिंग द हीट evolved.
एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द ह्यूमन बॉडी जो एक्सपेंड करता है एट रेस्ट और इन एक्टिविटी, रेस्ट में या एक्टिविटी में, कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय द मेजरिंग द हीट इवॉल्व। कैसे? दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। ये डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में इसको कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। विच इज़ इजी इन प्रिंसिपल बट वेरी कम्बरसम इन प्रैक्टिस। It needs a small insulated chamber in which the human subject, जो ह्यूमन सब्जेक्ट है हमारा, जिस पे एक्सपेरिमेंट करें, जिसका हमको ये टेस्ट करना है या जानना है, it needs a small insulated chamber in which the human subject is kept and all the heat produced is accurately measured. Accurately इसको measure कर सकते हैं। Total energy spent in quantitatively related to the oxygen used in the body। जो ऑक्सीजन यूज की गई है बॉडी में, उससे टोटल एनर्जी ये स्पेंड, कितनी एनर्जी स्पेंड की गई है ये इस पर डिपेंड करता है, इससे हम मेज़र करते हैं। द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड व्हेन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कम्प्लीटली यूज्ड या ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी released as heat। Clear है? Hence the measurement of oxygen consumption by the body can be used to determine energy spent by the body at rest। BMR, जो BMR में काउंट करते हैं, body at rest or in various activities। This is an indirect way to determine energy expenditure and is therefore known as indirect calorimetry। Now energy for basal metabolism। ये था हमारा पहले मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैसे एनर्जी जो एक्सपेंड हुई उसको कैसे हम मेज़र करते हैं। नाउ एनर्जी फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म। एनर्जी नीड्स ऑफ द बॉडी एट रेस्ट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म। It can also be aptly by called the cost of living। A number of processes go on to ensure the continuance of life without any conscious effort. These include the beating of heart, the circulation of the blood, breathing, the regulation of body temperature, glandular activities, etc. These processes are known as the basal metabolic processes। तो BMR के अंदर ये सब चीज़ों को काउंट किया जाता है। इन सब के थ्रू जो एनर्जी जो हमारे एक्सपेंड करते हैं उन सबको ये एनर्जी बेसल मेटाबॉलिज्म में ये आता है। ठीक है, BMR इनसे काउंट किया जाता है। बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी BEE और रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी REE इज़ द एनर्जी यूज्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे होती है, जो यूज़ करती है, वो इससे थ्रू उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। द एनर्जी यूज्ड इज़ मेजर्ड एज द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट RMR। The terms are used interchangeably. Now